नमस्ते नमस्ते दोस्तों। महेंद्र महेंद्र डब्लू हाय गोरेगांव। महेंद्र भाई। हाय हाय महेंद्र भाई। हाय महेंद्र महेंद्र साहब। बेवड़ा, मेरा नाम महेंद्र। मैं एक शराबी हूँ बोलते बोलते कल बुधवार को 27 तारीख को 16 साल पूरे हो गए। शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ा। उसके पहले लगभग 18-20 साल एकदम डेंजर डेंजर तरीके का शराब पी के ए में आया था। मानो कोई सजा भुगत के ए में आया था। और मेरा रॉक बॉटम इतना डेंजर लेवल का था। अपना हर एक का एक एक रॉक बॉटम होता है, वैसे मेरा भी मेरे तरीके का एक रॉक बॉटम था। और वो रॉक बॉटम ने मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग फिजिकली फिटनेस वाले आदमी के भी आंखों में आंसू ला के रखे रहते हैं। और इसके लिए मेरे दिमाग में बहुत दिनों से यह आइडिया चलता था कि दारू से भाई अभी दूर होना चाहिए, शराब छोड़ना चाहिए। लेकिन नहीं मुझे जम रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया दिल से। लेकिन मेरे को कुछ रास्ता ही नहीं मिला था। और मैंने कभी ए का नाम भी नहीं सुना था। और जिस दिन मुझे ए का पता चला, वैसे तो मैं बहुत बार ये शेयर कर चुका हूँ मुझे ए का मैसेज कैसे मिला। लेकिन हो सकता है ऑनलाइन मीटिंग में हर बार कोई ना कोई नया बंदा आता है। इसके लिए खाली एक ही मिनट में मैं वो बात रिपीट करूंगा। मैं 16 साल पहले गोरेगांव रेलवे स्टेशन पे शाम को 7 साढ़े 7 बजे खड़ा था, ट्रेन पकड़ के दहिसर में जाने के लिए, बोरोली बोरोली से दहिसर। और मैं शाम को 7 बजे खड़ा था। दोपहर में दिन भर खूब शराब पिया था, बहुत टाइट में। और ट्रेन आई थी, हजारों पब्लिक उतर के जा रही थी। और एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया। और उसने मेरा कंडीशन देखा, मेरे को हाय हेलो किया, डायरेक्ट पूछा क्या शराब ज्यादा हो गई क्या और छोड़ने का इच्छा है। जान ना पहचान, 1 मिनट में वो आदमी ने बस ये 2-3 डायलॉग मुझे मारे। और मेरे मुंह से अचानक बात निकली, हाँ यार शराब छोड़ने का इच्छा है लेकिन नहीं छूट रही। तो उसने सीधा हाथों से इशारा किया, उधर हमारा एक स्कूल है, उस स्कूल में हमारा प्रोग्राम चलता है, दारू छोड़ने का रहेगा तो उधर आ जाओ। बस इतना उसने मेरे साथ डायरेक्ट एकदम रोकड़ा रोकड़ा बात किया, सीधा वो आदमी चला गया। अब मैं नाइट ड्यूटी पे मेरे चला गया। 2-3 दिन और शराब पिया। लेकिन मैं वो 2-3 दिन में शराब पीने के बावजूद भी वो आदमी को फोन करता था, अरे भाई मेरे को उधर आने का है, कभी आओ वगैरह वगैरह। फिर उसने मेरे को 2-3 दिन के बाद बोला आज शाम को आ जाओ। और वो दिन था 27 सितंबर 2007। उस दिन सवेरे से मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि आज शाम को उधर जाने का है, क्या है प्रोग्राम क्या नहीं। अपने को उधर दारू से आजादी मिल ही सकती है, वो आदमी बोलता वैसे। और उस दिन मैं दिन भर घर से बाहर नहीं निकला था। मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि मैं अगर घर से बाहर निकलूंगा, इधर दारू बीरू पीऊंगा तो उधर शाम को शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। या अगर पहुंच भी पाया और मैं पी रहा रहेगा तो उधर सब क्या प्रोग्राम है क्या नहीं वो सब सत्यानाश हो जाएगा। इसके लिए आज दिन भर शराब नहीं पीने का ये सोच के मैं घर से बाहर नहीं निकला था। और उस दिन मेरी हायर पावर शायद कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर ज्यादा ही काम कर रही थी। ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसा नास्तिक है ना नास्तिक, और मेरी हायर पावर मेरे लाइफ में काम करती है ये पहचानता भी नहीं था। मैं बहुत बड़ा नास्तिक था, मैं भगवान वगैरह किसी को नहीं मानता था। लेकिन ए में आने के बाद जैसा 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 दिमाग खुल गया ना, तो एक एक नज़ारे मेरे आंखों के सामने से जाते थे। मैं रात को शराब पी के घर पे कैसे मोटरसाइकिल पे से आता था, हाईवे से, जंगल के रास्ते से। वो बात आज सोचने के बाद ये सोचता हूँ, वो बात जब याद आती है कि उस वक्त इतना नशे में धुत होने के बावजूद मैं मोटरसाइकिल पे से कैसे कैसे घर पे आता था। और उस वक्त मुझे कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी भी किधर मार नहीं लगा, छोटी मोटी खरोच भी नहीं आई। तो ये मुझे कौन बचा रहा था, किसने बचाया था? तो जाहिर है कि मेरी हायर पावर मुझे बचा रही थी। बस मैं ना उसको पहचानता था ना उसके बारे में पॉजिटिव ले रहा था। मैं तो बोलता था भगवान विगवान कुछ नहीं होता है। लेकिन ए में आने के बाद इधर मालूम पड़ा यार कोई तो था जो तुझे इतने सालों से बचा बचा के रखा था। और ए में तुझे सही सलामत वन पीस में लेके आया। और मैं वैसे ही करते करते ए में पहुंचा था सही सलामत सचमुच में। और इधर आने के बाद पहले दिन तो मेरी मेंटेलिटी ये थी कि मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम कभी भी नहीं सुना था। अब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम कभी भी नहीं सुना था। और मुझे बुलाया था मुंबई के ओल्ड टाइमर सीताराम जी ने। मैं सीताराम जी का नाम इसके लिए ले रहा हूँ
कि गए हफ्ते में जो मुझे 16 साल पूरे हो गए ना, जिसको अपन बर्थडे बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, देवाचे आभार मानतो, तो जाहिर है कि ग्रैटिट्यूड में मुझे जिसने जिसने मैसेज दिया, जिसने जिसने मुझे सोबर रहने के लिए मदद किया, अपना टाइम दिया, ये सब लोगों को मुझे धन्यवाद देना, ये तो मेरा आज के दिन की खासियत रहेगी। इसके लिए मैं शुरुआत में ही सीताराम का नाम लेता हूँ कि उसने मुझे मैसेज दिया, उसने मुझे क्लासरूम दिखाया और मैं वहां तक पहुंचा। उस दिन क्लासरूम में अंदर एंट्री करने तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है मुझे मालूम नहीं था। मैंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे ऊपर क्या ट्रीटमेंट करेगी ये भी मालूम नहीं था। मेरी कैसी शराब छुड़ाएगी ये भी मालूम नहीं था। लेकिन मैं शराब छोड़ने की इच्छा से ही उस दिन पहला मीटिंग बगैर शराब पिए किया था। उसके पहले का दिन बहुत शराब पिया था, उसके भी पहले का, ऐसा लगातार 3-4 दिन बहुत सारा शराब पिया था। लेकिन 27 तारीख को क्या मालूम नहीं, मेरे ऊपर आशीर्वाद शुरू हो गया था और मैं दिन भर फ्रेश था और शाम को फ्रेश में ही मीटिंग में आके बैठा था। और मेरे सामने चेयरमैन ने जो कोई भी 6-7 लोगों को शेयरिंग के लिए खड़ा किया था, वो 6-7 लोगों ने, आप लोगों ने मेरी लाइफ की पूरी पिक्चर ही खड़ी कर दी थी। वो 6-7 शेयरिंग में 1.5 घंटे के मीटिंग, वो मेरे को एकदम अलग ही दुनिया में लेके गए। जैसे कि हमारे बिग बुक में लिखा है ना कि आध्यात्मिक अनुभव ही मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मेरा प्रॉब्लम क्या है ये मुझे उस दिन समझ में आया। और वो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या है ये आप लोगों ने आपके अनुभव में से बताया, जो कि मुझे एकदम फिट बैठा। मैं कभी ये नहीं सोचा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं या ये लोगों को मेरे घर वालों ने मेरी कहानी बताई रहेगी। हाँ, फिर इसके लिए उन लोग मेरी कहानी के जैसा बता रहे, बोल रहे वगैरह वगैरह। और वैसा कोई गुंजाइश भी नहीं था, क्योंकि मेरे वाइफ को किसी ने मैसेज नहीं दिया था, सीताराम जी ने मुझे मैसेज दिया था। और मैं मेरे फैमिली को लेके एक ही रूम में बैठा था आके। मेरे फैमिली को तो मालूम भी नहीं कि मुझे कहाँ लेके जा रहे। और मैं उसको मेरे साथ में लेके आया था कि भाई चल एक जगह पे जाने का है और उस तरह शराब छोड़ने का कुछ तो प्रोग्राम है। तो जाहिर था कि मेरे वाइफ को कुछ मालूम नहीं था। इसके लिए मैं वो पहले दिन मैंने बिल्कुल शक नहीं किया कि इन लोग मेरी कहानी बोल रही है या फिर कुछ। और उसी दिन मुझे वो 6-7 शेयरिंग जो मुझे सुनने को मिला ना, मैंने 100% विश्वास, बिग बुक में लिखा है ना कि हमको जो मिला है वो अगर आपको चाहिए, ऐसा आपको लगता है और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए कोशिश कर रहे, तो आप कुछ कदम चलने के लिए तैयार हो। और मैं तो शराब छोड़ने की इच्छा से अंदर आया था। इसके लिए थैंक्स टू गॉड कि मैंने वो सब शेयरिंग पॉजिटिवली लिया। मैं बोला यार इन लोग इतना शराब की मार खा के सहन करके इतना रॉक बॉटम देख के आज बोल रहे मैं 1 महीना सोबर हूँ, 1 साल सोबर हूँ, 10 साल सोबर हूँ। तो यार इन लोगों को अगर वापस एक अच्छी लाइफ जीने को मिला है ना, तो मुझे भी शायद ये अच्छी लाइफ जीने का मौका मिलेगा। और उसी दिन मैं क्या मालूम नहीं, लेकिन विश्वास किया वो प्रोग्राम पे, उसी दिन विश्वास किया। और मैं उस दिन बिल्कुल ये नहीं सोचा था। आपने बिग बुक में किधर किधर क्या क्या लिखा है ना, वो थोड़ी थोड़ी बातें मेरे दिमाग में कभी कभी याद आती है, तो शायद शेयरिंग करने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा वो बात याद भी आता है। उधर बिग बुक में एक जगह पे लिखा है ना, यदि आप अपने अपने आप से ईमानदार हो तो आपको अपने बारे में निर्णय करने में अधिक समय नहीं लगेगा। मैं ईमानदारी से आया था ऐसा नहीं था, मैं मजबूरी से आया था। शराब की बोतल ने मुझे ढकेलते ढकेलते क्लासरूम में लाके बिठाया था, लेकिन शराब छोड़ने की इच्छा थी, मेरे अंदर से आ रही थी शराब छोड़ने की इच्छा। और इसके लिए शायद मैं ईमानदारी से थोड़ा बहुत वो सुन सका और मेरे बारे में निर्णय करने में मुझे बिल्कुल समय नहीं लगा कि मैं भी इन लोगों में से हूँ। तो मुझे बिल्कुल एक्चुअली समय नहीं लगा ये सोचने के लिए कि मैं भी आप लोगों में से हूँ। और जो आपको मिला है सोब्राइटी का लाइफ, और वो सोब्राइटी का लाइफ है ना, मुझे भी चाहिए। ये मैं उसी दिन तय किया था। आप इसके लिए कुछ कदम चल सकते हो, ये मेरे बातें दिमाग में उस दिन कुछ नहीं थी। मीटिंग खत्म हो गई, सब लोगों ने मुझे हाथ मिलाया, गले मिलाया, आते रहने बोला, कल इधर वैसा मेरे साथ में भी हो गया था। और मेरे पास साथ में वो जो 30-35 लोग थे, वो लोगों ने मुझे जो मदद किया था ना, वो मदद से
क्या मालूम नहीं, पहले दिन ना मेरे लाइफ में ना एकदम एकदम यू टर्न आया। और 18-20 साल का मेरा शराब का जो रिश्ता था शुरुआत के दिनों में, एक प्यारा सा रिश्ता, प्यार भरा रिश्ता, शराब ने बहुत प्यार मजा दिया था। वो मजे के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बाद में शराब मजे के बाद सजा देने लगी, गले में फांसी का फंदा बनने लगी ना, और मेरी सांस जब अटकने लगी, तब मुझे मालूम पड़ा कि अब मेरी कुछ खैर नहीं है, अब मुझे इसके चंगुल से निकलने का है। और जब मैंने ये कोशिश किया, तब मैंने अपने आप को शराब के सामने कमजोर माना, हतबल माना, पावरलेस माना था। और अब मुझे कुछ तो मदद की जरूरत थी। और यहाँ पर बोलते ना, मदद मांगोगे तो मदद मिलेगी। ये हिसाब से मैं मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। बहुत सालों के बाद मेरे भगवान को मेरी दया आई थी और मुझे मदद मिली थी। और जिस दिन मुझे ये मदद मिली ना, उस दिन से मैंने आप लोगों का ये हाथ पकड़ के चला था। उस दिन मीटिंग करके घर पे आने के बाद ना, मैं, मेरा वाइफ और मेरा छोटा लड़की, ऐसा हम लोगों ने मीटिंग किया था। मीटिंग करके जैसे मैं क्लासरूम से निकला ना, तो ऐसे हुआ मानो मुझे कुछ हिप्नोटिज्म हुआ है। एक अंदर से कुछ अलग ही महसूस होने लगा। जैसा कि मैं बोला ना, एक आध्यात्मिक अनुभव भी मुझे बचा सकते, एक अलग ही अनुभव लेके मैं घर तक गया था। घर पे पहुंचने के बाद मैं वाइफ के साथ में बात करते बैठा। मैं वाइफ को बोला, अरे वो लोग जो बोल रहे थे, वो सब मेरी ही कहानी बोल रहे थे, मेरे जैसे ही वो लोगों का स्टोरी है। और इतना होने के बाद उन लोग आज शराब छोड़ के इतने साल की अच्छी जिंदगी जी रहे। तो मेरे बारे में भी शायद इधर कुछ आशा है, कुछ हो सकता है मेरा भी। लेकिन मेरे वाइफ ने ना ना हाँ बोला था ना ना बोला था, क्योंकि उसको इतना तकलीफ हुआ था मेरे बारे में। और उसको लगा था ऐसा कि मेडिकल में से दवा विवा लाके इसके खाने में डाला था, मंदिर में प्रसाद दिया था भगवान का, उधर से कुछ फायदा नहीं हो गया। तो ये कोई तो आदमी आके बोलता है और मेरे आदमी की शराब छूटेगी, ऐसा हो सकता है क्या? उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था। लेकिन क्या मालूम नहीं, मेरे को विश्वास था कि इधर मेरा कुछ तो हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसा आदमी था कि ना मुझे शराब लिमिट में पीने को जम रहा था, और ना ही मुझे वो पीने के टाइम पे वो कंट्रोल करने को जम रहा था, ना ही वो छोड़ने को जम रहा था। मतलब मैं अब शराब के बारे में अपना कंट्रोल पूरा गवा चुका था। मराठीमध्ये बोलतात ना, आम्ही निर्धार करतो पण निर्णय घेता येत नव्हता। मैं बहुत बार सोचता था कि अभी शराब छोड़ने का, अभी शराब छोड़ने का। लेकिन मेरे को शराब के साथ में कभी तलाक लेने को जमा ही नहीं था। और उस दिन क्या जादू हो गई मालूम नहीं, वो तारीख को 27 सितंबर, उस दिन एक मीटिंग में आप लोगों के साथ में बैठा क्या, और उसी दिन से ऑब्सेशन बोलो क्या है, वो निकलते गया। दूसरे दिन दूसरे जगह पे मीटिंग किया, तीसरे दिन तीसरे जगह पे मीटिंग किया। बस मीटिंग करते गया, जैसा 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 मीटिंग करते गया ना, तो मुझे एक बात समझ में आने लगी धीरे धीरे कि यार मेरा शराब पीने का इच्छा है ना, वो कम 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 होते जा रहा है। मैं शराब पीने का मेरा मूड नहीं हो रहा है। जैसे जैसे मैं मीटिंग करते जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मेरा शराब पीने का मूड कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और मेरा मोबाइल है ना, दूसरे दिन से ही ऑटोमेटिक अननोन नंबर से बजने लगा था, अननोन नंबर से। और मैं कभी अननोन नंबर लेने को जिंदगी में कभी डरा नहीं था कि भाई ये किसका नंबर है। मैंने कभी किसी का ना पैसा लिया था, ना कर्जा लिया था। इसके लिए भाई अननोन नंबर है, फोन कैसे उठाओ, ये कभी दिमाग में मेरे बात आई ही नहीं थी। इसके लिए मैं कौन सा भी फोन आया ना, तो बिंदास उठाने का ये मेरा पहले से आदत था। तो दूसरे दिन से मेरा फोन ना अननोन नंबर से बजने लगा। और मैं हाय हल्लो करता था, तो सामने से कोई मेंबर बात करता था, बोला मेरा नाम सो एंड सो है, मैं ये मेंबर हूँ, कल आपने मीटिंग किया मैंने सुना, और मैं भी इतने सालों से मीटिंग कर रहा हूँ, इतने साल हो गया मैं भी सोबर हूँ। आपको मीटिंग कल का कैसा लगा? आपको सोबर रहने का इच्छा है क्या? शराब से दूर रहने का इच्छा है क्या? तो आज इधर मीटिंग है, आओगे क्या? और क्या मालूम नहीं, मुझे वो बातों में ना बड़ा प्यार लगा।
एकदम निस्वार्थी प्यार। मैं बोला ये कौन आदमी है यार, मैं कभी पहचानता नहीं, जान ना पहचान। अरे ये मुझे अपनी कहानी बता रहा है, शराब से कैसे आजादी मिली बता रहा है, और तुम्हें भी आजादी मिल सकती है। ये मुझे आश्वासन, जो हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे आश्वासन प्रोमिस है, वो मुझे दे रहा है। एक ख्वाब वाली जिंदगी दे रहा है कि भाई तू भी शराब की गुलामी से आजाद हो सकता है। ऐसे वो ख्वाब वाली जिंदगी दे रहा है। और बस आओ करके एक इनवाइट कर रहा है। और मुझे वो आओ जब ये बोलते थे ना सामने वाले, तो मुझे क्या मालूम है, ना ना ना, ये बोलने की मुझे इच्छा ही नहीं हो गई। और बस जैसे 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 मुझे मदद मिलते गई ना, तो मैं लेते 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 गया था मदद में। और इस तरह से वो मदद लेते हुए ना मेरा नेटवर्क ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बढ़ते गया। मेरा नेटवर्क गोरेगांव से जो शुरू हो गया ना, मीटिंग से, धीरे 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 मुंबई से इधर से उधर से इधर से उधर से फोन आते थे। और मैं मुझे एक एक बात याद आती थी कि शराब की वजह से मैंने कितने अपमान झेल चुका था। कितनी बार तो मेरा अहंकार, मेरा गुस्सा, ये इन्होंने, ये सारी चीजों ने मुझे बैंड बजाई थी। और ये चीजों से धीरे 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 मैं कैसे कैसे निकलते हुए एक नए नेटवर्क में शामिल हो गया था। वो एक नेटवर्क ऐसा था कि भाई, वो नेटवर्क में जो भी थे, वो लोगों ने सब शराब की सजा भुगते हुए ऐसे दोस्त लोग थे जो मुझे मिले थे। और वो सोबर थे और मुझे सोबर रहने के लिए मदद कर रहे थे। क्योंकि मुझे बहुत सालों से एक बात ध्यान में आ रही थी कि ईमानदारी से मैं सोचते हुए भी चाहते हुए भी शराब नहीं छोड़ सकता था। और अपने पीने के मात्रा पे कंट्रोल भी नहीं करता था। अपने पीने के शराब के हिसाब से कंट्रोल भी नहीं करता था। जब मैं वाइन शॉप पे जाता था ना, तो एक क्वार्टर पीने की सोच के जाता था। और वो एक क्वार्टर मंगाने के बाद, एक पैक पीने के बाद, मेरे पास वो जो एलर्जी वाला पार्ट, एक एक मीटिंग में आने के बाद, आप लोगों की शेयरिंग के बाद मुझे उसका ज्ञान हुआ कि भाई ये एलर्जी है, ये मेंटल ऑब्सेशन है। शराब पीने की इच्छा होती है और मेरे कदम वाइन शॉप पे, बार पे जाते हैं, और वहां मैं थोड़ी लेने के बाद मेरी एलर्जी एक्टिवेट होती है। और फिर आगे की शराब और चाहिए, दिल मांगे मोर वाला रोल शुरू हो जाता है। और इस तरह से अब मेरा शराब के साथ में एक कैलकुलेशन अजीब तरह से बिगड़ गया है। ये मुझे ध्यान में आया था। और इसके लिए मुझे समझ में आया था कि मैं एक क्वार्टर पीने को जा रहा हूँ, तो यार दो तीन चार क्वार्टर कैसे हो रहा है। मेरी इच्छा तो थी एक क्वार्टर पीने की, तो ये बाकी की शराब किसके इच्छा से आया। तो ये आप लोगों के साथ में बैठने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि कितने तो साल में मेरी इच्छा के खिलाफ शराब पी रहा था, मेरी इच्छा के खिलाफ। क्योंकि मैं एक क्वार्टर पीने की इच्छा रख के जाता था, और मैं उधर तीन तीन चार चार क्वार्टर पी के घर पे आता था, कैसा कैसा लुढ़कते गिरते चलते हुए। और मुझे वो लाइफ में से एक छुटकारा मांगता था, जो मुझे नहीं मिल रहा था। एक्चुअली मेरे लाइफ में ना शराब बहुत लेट आई। मैं जब भी उम्र का 22 साल का था, तभी मैं पुलिस फोर्स में ज्वाइंट हो गया। और अभी मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होके अभी 2 साल हो रहे हैं लगभग। मैं 22 साल का था तब मुझे नौकरी पे लग गया। तभी मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा था, घर, काम, क्रिकेट खेलना, और शाम को कसरत करना, एक्सरसाइज करना। जैसे आज हम लोग बोलते हैं घर का मीटिंग, वैसा मेरा था, घर, काम, शाम को काम पे से आने के बाद मैदान पे दो दो तीन तीन घंटा क्रिकेट खेलता था। फिर शाम को 7-8 बजे के बाद व्यायाम करायला जायचो, एक्सरसाइज करता था। ये मेरा ट्रायंगल था, घर, काम, क्रिकेट, एक्सरसाइज। और तब मेरे लाइफ में शराब बिराब कोई नहीं थी। हमारे बिग बुक में एक जगह पे लिखा है, मेरा पुराना जीवन कुछ बुरा नहीं था, मेरा पुराना जीवन कुछ बुरा नहीं था। उसमें भी अच्छे जीवन के बहुत सारे पल मैंने खुशियों के जिया हूँ। लेकिन शराब जब मेरे लाइफ में आने के बाद, जो मैं एक थर्ड क्लास से थर्ड क्लास बुरी लाइफ जिया हूँ ना, तो ये दोनों लाइफ का मैं कभी भी तुलना नहीं कर सकता हूँ। और ना ही मैं मेरे बैक वाले वो शराबी वाले जीवन में ना मेरे को जाने का कभी भी इच्छा नहीं है। अगर मुझे जाना भी पड़े तो मैं वो जीवन में अभी जाना नहीं चाहता हूँ। अभी शराब मेरे लाइफ में आया कैसा, एक्सरसाइज करते करते, जिधर हम लोग बैठते थे एक्सरसाइज करने के लिए करते थे, उधर मेरे सीनियर दोस्त लोग
शराब पीने के लिए बैठते थे। और हम लोग खुद एक्सरसाइज करने वाले दोस्त लोग बोलते थे उन लोग को देख के, ये देखो बेवड़े लोग आ गए। और उन लोग दारू पीने के लिए बैठते थे हमारे पास से 2 मिनट की दूरी पे। लेकिन 10-15 मिनट के बाद है ना, वो लोगों का पार्टी चालू होने के बाद क्या मालूम उधर गाना बजाना क्या-क्या होता था। तो हम लोग सोचता था साला ये 10 मिनट के बाद होता क्या है इन लोगों को? क्योंकि मैंने लाइफ में कभी शराब नहीं पिया था, तो ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस तो मेरे पास था नहीं। तो उन लोग को जो एन्जॉय करते हुए देखता था ना, वो मेरे दिमाग में किधर तो फिट हो गया था। और वो दिमाग में फिट होने के बावजूद भी मैंने तुरंत कभी शराब पीने का एक्शन नहीं लिया था। तो बहुत साल तक वो उन लोगों को मैं देखता था। लेकिन ये कुछ साल वो बहुत साल वो दिमाग में रखने के बाद 2, 4, 5 साल के बाद मैंने वो एक्शन लिया था। क्योंकि मैं अभी नौकरी पे लग गया था, मेरे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। पगार-विगार लेने के बाद, पैसा लेने के बाद वो पेमेंट मेरे माँ के हाथ में देने का 50-100 रुपया बस मेरे पॉकेट मनी के लिए रखता था। क्योंकि मेरा खर्चा ही वो टाइम पे कुछ नहीं था। 100 रुपया मेरे जेब में 8-8, 10-10 दिन वैसे ही पड़े रहने का। क्यों? तो ना कुछ आदत था, ना कुछ था। लेकिन बाद में मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया सब दोस्त लोग एन्जॉय कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं और अभी अपन भी नौकरी कर रहे हैं, अपन भी सेटल हो गए हैं। दुनिया मज़ा कर रही है, एन्जॉय कर रहे हैं, तो मज़ा करने का हक मुझे भी है। और इस तरह से मेरे लाइफ में शराब की एंट्री हो गई। माझ्या आयुष्यात दारूचा हा शोध लागला और एक दिन गोरेगांव में एक क्वार्टर मँगा के हम लोग 3 जन ने पिया था, 1-1 पैक। वो 1 पैक का भरा हुआ ग्लास जिस दिन मैंने उठाया था, मैंने कतई ये नहीं सोचा था कि अब ये उठाया ग्लास है ना, वापस मुझे नीचे रखने के लिए कम से कम 18-20 साल जाएँगे। और ये 18-20 साल के लाइफ में मेरे लाइफ में बड़े-बड़े रामायण, महाभारत, बड़े-बड़े कांड होने वाले हैं। ऐसा मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं बोला मस्त दुनिया मज़ा करे, अपन भी मज़ा करेंगे। 2-3 साल मैंने मज़ा किया भी। लेकिन वो मज़ा लेने के चक्कर में बार-बार गया, तो मुझे उसकी आदत लग गई और आदत ही आगे अल्कोहलिज़्म बन गई थी। अब मेरी इच्छा हो, ना हो, मूड हो, ना हो, शाम हो गई तो बस मुझे शराब माँगती थी। मेरे लाइफ़ में एज़ इट ये था कि मैं सवेरे उठ के कभी शराब नहीं पिया था। ये उतारा वगैरह क्या होता है, वो मैंने कभी लिया नहीं था। मैं बहुत सारे लोगों के शेयरिंग में सुना, सवेरे 4 बजे, 5 बजे हम लोगों को उतारा पीने का आदत था, बदन वाइब्रेट करता था। मेरा वैसा कभी हुआ नहीं है, ये मेरा एज़ इट है। मैं सवेरे काम पे जाता था, लेकिन शाम हो गई ना तो मेरी घंटी बजती थी। ऑटोमेटिक कदम मेरे वाइन शॉप पे, बार पे, चाइनीज़ पे, ढाबे पे जाते थे और बस वहाँ से टुन होके मैं घर पे आता था। और अब मैं ये ज़िंदगी को तंग आ चुका था और ये ज़िंदगी से मुझे छुटकारा भला हो उस सीताराम जी का, जिन्होंने मुझे ये मैसेज दिया। भला हो मेरे वो सारे दोस्त लोगों का, जिन्होंने दूसरे दिन से ही मेरा फ़ोन कर करके मुझे बिज़ी रखा। और दोस्त लोगों में अभी भी 2-4 लोग ये ग्रुप में है। 1 मिनट इसमें दयानंद दयानंद दिख रहा है। मैंने पहला मीटिंग किया ना, दूसरे दिन ये दयानंद ने मुझे फ़ोन कर करके बिज़ी रखा था। मैं ये नाम इसके लिए ले रहा हूँ क्या? सो 16 साल का बर्थडे मैंने परसों किया ना, तो ग्रैटिट्यूड डे होता है। तो ये लोगों का आभार मानना मेरा काम ही है। मेरा अनुभव, मेरा शेयरिंग ये तो हम लोग अभी ज़िंदगी भर करने वाले हैं नॉर्मली। लेकिन ग्रैटिट्यूड का जो एक हिस्सा है, ग्रैटिट्यूड का जो एक पार्ट है ना, तो मुझे जिसने-जिसने मदद किया ना, वो लोगों का सब लोगों का नाम लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शुरुआत में ही हम लोग बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब लोगों ये दोनों को हम थैंक्स बोलते। ये दोनों ने प्रोग्राम अमेरिका में शुरू किया और ये प्रोग्राम की चिड़िया उड़ते-उड़ते हुए इंडिया में आ गई, इंडिया से मुंबई में आ गई, मुंबई से गोरेगाँव में आ गई, मेरे एरिया में आई और मेरे तक आ गई और वो चिड़िया ने मुझे एक ही क्लासरूम में लाके बिठाया। और वहाँ पर आप जैसे दोस्त लोग मुझे मिले और मेरे लाइफ का इसका सेकंड इनिंग शुरू हो गया। माइक बंद करा यार, कोणतर माइक चालू करतो जरा प्लीज। और मेरे लाइफ का ये सेकंड इनिंग शुरू हो गया। ये दयानंद, हमारे गोरेगांव का भीमराव वगैरह, ये लोगों ने मुझे इतना 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 मदद किया और ये लोगों ने मुझे 12 स्टेपिंग के हथकंडे सिखाए, 12 स्टेपिंग के गुर सिखाए।
मुझे बोला चल 12 स्टेपिंग को आता है क्या? तो मैं उन लोगों के साथ में जाने लगा। ये करते मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बाद में के लाइफ में ना मैंने भी ये गुर अपनाने का कोशिश किया। जब मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा होने लगा ना, तो मैं भी नए लोगों को मदद करने के लिए कोशिश करते गया। मैं इधर एक ऐसे ही एक खाली एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। बहुत साल पहले गोरेगाँव के मीटिंग में एक नया दोस्त आया था भाई। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं उसको हाथ मिलाया और मैं उसको बोला, "मेरा नाम महेंद्र, मैं एक शराबी।" और वो दोस्त है ना जिसको मैं हाथ मिला तो वो एकदम एजुकेटेड पर्सन था। तो उसने मेरे साथ हाथ तो मिलाया, लेकिन जैसा मैंने इंट्रोड्यूस दिया था ना कि मेरा नाम महेंद्र, मैं एक शराबी, तो वो रिप्लाई देने में ज़रा सोच रहा था कि अब मैं क्या मेरी पहचान दूँ, मैं क्या मेरा रिप्लाई दूँ? लेकिन बाद में उसने भी सर हिलाते हुए अपना नाम बताया और बोला, "हाँ, हाँ, मैं भी शराबी हूँ।" तो ये तो एक होता है हमारे एए की मीटिंग में, कोई भाई अपनी कहानी बोलता है ना, तो वो कहानी में मुझे मेरा आईना दिखता है। जैसे कि डॉक्टर बॉब को बिल साहब ने पहले मीटिंग में जब ये अपनी कहानी बताई थी, तभी डॉक्टर बॉब ने एक एग्रीमेंट किया था, जो लेडीज़ ने उनको मिलाया था उनको लेडीज़ के साथ कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा उधर बैठूँगा नहीं। लेकिन वो मीटिंग कम से कम साढ़े 4-5 घंटे चली थी, ऐसा हमारा इतिहास बोल रहा है। और वो मीटिंग के बारे में डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि शराबियत के बारे में मुझे तो बहुत सारी जानकारी थी, ऐसा मुझे लगता है और एज़ अ डॉक्टर मुझे बहुत सारा नॉलेज था। शराब से ये होता है, वो होता है, वो होता है। लेकिन शराब के बारे में ये जो सामने बैठा हुआ आदमी बता रहा था, मेरे लाईफ में एक जिंदा आदमी ऐसा मुझे फर्स्ट टाईम मिला. मराठी बिग बुकमध्ये त्याच्या बाबतीत एक ओळ लिहिली आहे, की माझ्या आयुष्यात असलेला हा पहिला असा माणूस होता, एक सजीव सजीव माणूस, जो दारूच्या बाबतीत स्वतःचे असे अनुभव सांगत होता, जे मला लागू होते थे, जो मुझे लग रहा था और मुझे भी वैसा हो गया और मैं जिसको हाथ मिलाया था ना उसने भी सर हिला के बोला हाँ, हाँ, मैं भी लगभग शराबी। तो मैं उसको पूछा कि भाई तू किधर रहता है? तो मैं बोला उसने बोला सो एंड सो एरिया में रहता है। बोला अभी कैसा जाएगा? बोला ट्रेन पकड़ के जाएगा, उधर उतरेगा, फिर उधर से रिक्शा करके घर पे जाएगा। मैं बोला ट्रेन पकड़, उधर से उतर, रिक्शा करके और तेरा इच्छा रहेगा तो मुझे फ़ोन कर। तो बोला हाँ, करेगा। और वो उधर से ट्रेन से जब भी जैसा ही रिक्शा से उतरा, रिक्शा पकड़ा, घर के इधर उतरा और अचानक मेरा याद आया और मैंने उसको फ़ोन किया, तो वो बोला, "किधर है?" तो बोला, "बस घर के दूरी पे है।" तो मैं बोला, "आजू-बाजू में क्या है?" तो उसने क्या नाम लिया, "अरे! मेरे घर के सामने एक मस्त बार है।" जैसा उसने बोला ना मस्त बार है, मेरे को मालूम नहीं उसका कैसा था, मेरे ज़रा रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला, "यार ये मीटिंग करके मस्त बार है, ऐसा बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा शायद थोड़ा-सा।" मैं उसको बोला, "आजू-बाजू में और कुछ दिखता नहीं क्या? कुछ खाने-पीने की चीज़ें?" बोलता, "अरे हाँ, मेवाड़ आइसक्रीम का एक गाड़ी है।" मैं बोला, "एक काम कर, घर में कितने लोग हैं, सबके लिए आइसक्रीम लेके जा, आइसक्रीम ले।" तो बोलता, "ले आओ क्या?" मैं बोला, "ले।" और वो उसने जैसा आइसक्रीम लिया ना, मैं बोला, "एक काम कर, फास्ट घर पे जा आइसक्रीम पिघलने के पहले। बहुत दिन हो गए शायद तू घर वालों को आइसक्रीम नहीं लेके गया रहेगा।" और उसने भी रिप्लाई दिया, हार बोलता, "हाँ यार, मैं कभी लेके नहीं गया।" मैं बोला, "जा जल्दी फिर आइसक्रीम पिघलने के पहले।" और वो आइसक्रीम पिघलने के पहले उसने वैसा ही किया, फटाफट वो घर पे पहुँच गया और वो फटाफट आइसक्रीम पिघलने के पहले घर पे पहुँचा ना, तो उसके घर के बाजू में मस्त बार है। ये शायद उसके दिमाग में से निकल गया, जो मैं भी चाहता था और वैसे ही हो गया। वो घर पे गया और घर पे लोगों को सरप्राइज़ हो गया, "अरे! आज ये जल्दी कैसे आया और आइसक्रीम लेके आया?" तो उसने बोला, "अरे! मेरे को एक दोस्त ने बोला आइसक्रीम ले और पिघलने के पहले घर पे जा।" फिर 4-5 दिन के बाद वो मेरे को बोला, "यार तुम वो आइसक्रीम का आइडिया क्यों दिया था मेरे को?" मैं बोला, "तू बोला था ना बाजू में बार है, ये है। अगर अपन कुछ दूसरा डायरेक्शन नहीं देते थे ना, तो शायद तू उधर जाता था।" तो वो बोला, "अरे हाँ यार, ये शायद बात हो सकती थी।" तो आज भी हम लोग दोनों कभी-कभी बात करते हैं ना, तो वो बोलता है, "यार वो आइसक्रीम के बहाने तुमने मुझे एक बहुत अच्छा यू टर्न दिया। जो मुझे मिला है ना, वो बस पास इट ऑन करना, यही मेरा काम है और जो मुझे मेरा फाउंडेशन मजबूत रखता है और मुझे सोबर रखता है।" एक्चुअली बोलने को जाएगा तो और बहुत टाइम तक बोल सकता हूँ, लेकिन
11 बजने को आया ना, इसके लिए मैं अभी थोड़ा देर रुक सकता हूँ। मेरी जर्नी शुरू हो गई थी 27 सितंबर 2007 से। पहले मीटिंग से शराब से दूर हो गया हूँ। फिर मुझे रिलैप्स का झंझट ही नहीं लेना पड़ा। इसके लिए भगवान को भी थैंक्स बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी थैंक्स बोलता हूँ, मेरे फैमिली को भी थैंक्स बोलता हूँ, ये प्रोग्राम को भी थैंक्स बोलता हूँ। मैं मीटिंग जब भी अपनी चालू हो गई तो मैं एक एक के नाम पढ़ते जा रहा था, तो मुझे अक्षय का नाम देखा और मुझे याद आया अक्षय ने 4 साल पूरे किए। अभी मैं दयानंद का भी नाम पढ़ा ना, तो होस्ट से मेरा रिक्वेस्ट है, ये दयानंद ये वो शख्स है जिन्होंने मुझे पहले मीटिंग के बाद रोज फोन के 3 महीना मुझे फॉलोअप किया था। कि फॉलोअप करने का आइडिया मैं दयानंद से ही सीखा हूँ। तो होस्ट कैमिल भाई वगैरह आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अभी 11 बजने को आया, अभी मैं इधर रुकता हूँ। और दयानंद जिसने मुझे मदद किया, अगर आप लोग दयानंद को 1 2 5 मिनट दे सकते हो तो प्लीज दे दो, मेरे ग्रैटिट्यूड का दिन का मौका पकड़ के। थँक यू दोस्त लोग, थँक यू। मी आता थांबतो मित्रांनो.